और सर अशोक नायक। थैंक यू सर। आइए 12th मैन विकिंग स्पोर्ट्स क्लब औशलबाग दारगढ़। दोनाय टिमीक एक सूचना आसा, स्ट्रेटाक जी ते आंब्याची फानी आसा तेका जर बॉल लागलो जाल्यार ती 6 डिक्लेअर जातली। हेची दोनाय टिमीन नोंद घेवची आनी प्रत्येक टीम जी हान फुडें खेळटली तेंच्यांनी नोंद घेवची। धन्यवाद तुषार। तो दूसरा मैच मैदान पर टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है। फील्डिंग करते हुए हंजुना क्रिकेट टीम, इथरनेट एक्सप्रेस और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर विकिंग स्पोर्ट्स क्लब औशलबाग दारगढ़ क्रिकेट टीम की। पहली गेंद इस बार लेफ्ट किया, गेंद को हवा में मिड विकेट पर फील्डर कैच को तब्दील किया और पहली गेंद पर पहली सफलता। मार्शल येथील स्पर्धेत ज्या विकेट किपर चेतन ज्याला दुखापत झाली होती, 15 ते 20 दिवस हॉस्पिटल आणि त्यानंतर ठीकठाक होऊन तो घरी परतला आणि त्या चेतनने रिधी वॉरियर्सला खूप शुभेच्छा दिल्यात। त्याचबरोबर किशोर कडेकर जो 48 धावांची खेळी केली, किशोर कडेकरला पण या चेतनने खूप शुभेच्छा दिल्यात आणि मांद्रिम चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या आयोजनाचं भरपूर कौतुक केलंय। खूप खूप धन्यवाद चेतन। नए बल्लेबाज मैदान पर कट किया, इस बार गेंद को ऑफसाइड पर थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। पहले विकेट के रूप में सौरभ आउट होकर वापस, सौरभ उर्फ बंटी बिल्कुल सस्ते में लौटे। स्कोर जो कि खुला नहीं था, शुरुआत नहीं हुई थी। और रुद्रेश के बारे में हम बात करेंगे तो हाल ही में जो कि रापुस बॉयज का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट जो कि 50,000 रुपये का इनाम था, उस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर जो कि हकदार रहे थे वो रुद्रेश गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पहला ओवर पावर प्ले का 8 ओवर का मैच। टॉस जीतकर मैदान पर इथरनेट एक्सप्रेस अंजुना क्रिकेट टीम फील्डिंग करती हुई और विकिंग स्पोर्ट्स क्लब औशलबाग दारगढ़ क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। थोड़ा सा आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, इस बार थोड़ी गेंद नीची रही ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। रुद्रेश राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी नीचे रही गेंद, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। स्कोर रुका हुआ 2 रन 1 विकेट पर। पहला आज का मैच रहा जो बड़े टोटल का मुकाबला रहा और तुषार ने बिल्कुल सही बात की। कल के मुकाबले बाद में बैटिंग करके जो कि रन चेस हुए थे, लेकिन ये मुकाबला पहले बार जो कि बड़ा टोटल और सामने शिवोलिम क्रिकेटर्स को वापस जाना पड़ा। अल्टी पल्टी रिवर्स का प्रयास, इस बार बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग और थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोकते। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 4 पर पहुंचा 1 विकेट पर। पावर प्ले का पहला ओवर, 2 ओवर पावर प्ले का खेल, 8 ओवर का हर एक मुकाबला और पहले बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। पहले ओवर की खेल की समाप्ति होने के बाद 4 रन 1 विकेट पर। विकिंग स्पोर्ट्स क्लब औशलबाग दारगढ़ मुकाबला इथरनेट एक्सप्रेस अंजुना क्रिकेट टीम।
वापस पहले विकेट के रूप में 0 पर खुद के व्यक्तिगत, और सूरज बल्लेबाजी कर रहे हैं 4 पर और जयराम उनके साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, अश्वेश दाभोलकर गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का पहला, पावर प्ले का आखिरी दूसरा ओवर लेकर अश्वेश दाभोलकर गेंदबाजी करते हुए स्विप करना चाहते थे। इस बार फाइन लेग पर गेंद, बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 2 फील्डर डीप मिड विकेट पर एक और एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर घूमकर मारना चाहते थे। फिर से गेंद आकर सीधी शरीर पे टकराई। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। 8 ओवर का मैच है, शायद बीच में अगर एक आध दूसरी गेंद डॉट जाए कोई परेशानी नहीं होगी। अप स्टंप पर कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर फिर से चूके गेंद के बारे में। इस बार थोड़ी सी उछाल ली गेंद ने और वो विकेट कीपर बाकी का काम पूरा करके अश्वेश दाभोलकर। पुलर लेन की गेंद, लगातार इस ओवर में परेशानी बल्लेबाज को सामने, लगातार डॉट गेंदे। ओवर चलता हुआ दूसरा, सूरज के साथ जयराम ये जोड़ी मैदान पर, और सौरभ उर्फ बंटी एकमात्र विकेट। पहले ओवर में सफलता मिली थी रुद्रेश को। ओवर पिच गेंद इस बार लॉफ्ट किया बड़ी खूबसूरती के साथ डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 1 रन दूसरे के लिए निकले, और जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर पहुंचा, 1 विकेट पर। ओवर पिच गेंद, सुंदर शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे। रुद्रेश गेंद को उठाते, थ्रो करते, जब तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर फिर से 2 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। तो पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और पावर प्ले के 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 8 रन 1 विकेट पर। कल के दिन की अगर बात की जाए तो 34 रन एक लो स्कोर का मुकाबला रहा था दोपहर के सत्र में, और सबसे हाईएस्ट टोटल आज सुबह के पहले मैच में रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने 100 रन बना दिए इस मैदान पर। काफ़ी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, राम उर्फ लल्ला यादव, उन्हीं के साथ राजेश गोस्वामी ने लंबे लंबे शॉट, विवेक अमित पातरपेकर उन्होंने भी बहुत ही शानदार, और उसी के साथ गेंदबाजी की चर्चा की जाए तो सतीश यादव, विवेक कारपुरकर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अर्जुन नेपाली जो मिडल ओवर के साथ 4 विकेट चटकाए थे, संकेत कोरगांवकर, ये बहुत ही बढ़िया जो कि गेंदबाजी रही थी। 2 ओवर पावर प्ले के समाप्ति के बाद फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर। बॉलिंग मार्ग पर रुद्रेश, इस बार सफल रहे रिवर्स का शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है थर्ड मैन बाउंड्री पर। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैदान पर, शायद पहली गेंद पर विकेट चली गई तो दबाव आने वाले नए बल्लेबाज पर थोड़ा सा बढ़ गया। रुद्रेश राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद, इस बार कलाई को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकले, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, शॉर्ट मिड विकेट पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते बहुत ही अच्छा तालमेल, विकेटों के बीच में बहुत ही सुंदर दौड़ और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। शॉर्ट मिड विकेट पर रोहन चौहान फील्डिंग करते हुए, और रुद्रेश शिरोडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, अब ब्रेक बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। 10 पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे सूरज और जयराम 1 रन पर अपने व्यक्तिगत। और बेहतरीन शॉट, इस बार बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, और जब तक थर्ड मैन बाउंड्री से जाते गेंद को उठाते फील्डर, फील्ड करते 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में।
अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर कलाई को क्या मोड़ा गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के सामने फिर से सिंगल। बहुत ही सुंदर क्रिकेट, एक बड़े शॉट के बाद सिंगल के साथ जो कि स्कोर को अपने आगे बढ़ा रहे हैं ये दो बल्लेबाज सूरज और सूरज के साथ जयराम। खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर रुद्रेश उर्फ रूडी गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के बाद फील्डिंग में जो कि दूर दूर दिखाई देती हुई फील्डिंग। फिर से रिवर्स की कोशिश, इस बार देखना होगा गेंद विकेट कीपर के पीछे, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, एक रन फिर से दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में। फिलहाल 2 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ से स्कोर हो चुका है टोटल। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी मैदान पर। 3 ओवर के बाद 16 रन 1 विकेट पर। गेंदबाजी में देखना होगा कोई और परिवर्तन होता है या नहीं मैदान पर। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में फिर से एक बार आइए शुभम परब के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। 16 रन 1 विकेट पर टोटल स्कोर और बॉलिंग मार्क पर अश्वेश दाभोलकर। पटक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. पहिल्याच षटकामध्ये बाद होत तंबूच्या दिशेने असताना ही नवीन जोडी आता उदयास येते की काय, अशी काही चिन्ह मैदानावरती बघायला मिळत आहे. सूरज अंटाला साथ देतोय. जयराम कांदुलकर सरळ फटका, यावेळी लॉंग ऑफला डीपला क्षेत्ररक्षक तैनात आणि भारतीय जिफे गडपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. गोलंदाजी मार्कवर अश्वेश दाभोलकर बरोबर आतापर्यंत 2 गोलंदाज हे गोलंदाजी हाताळत असताना रुद्रेश म्हणजेच रूडी, ज्याने रापोस ट्रॉफीमध्ये सुंदर अशी गोलंदाजी साकारली होती. आणि खरं बोलायचं झालं तर इंटरनेट एक्सप्रेस अंजुना संघाची गोलंदाजी बलस्थान गोलंदाजीमध्ये सरस मानला जातो. पुन्हा एकदा ड्राईव्हचा एक हलकासा फटका, पुन्हा एकदा मिड ऑफला एका धावेसाठी. एका धावेनंतर अश्वेश दाभोलकर देखील उत्कृष्ट असं षटक, एक कडवट मारा, नियंत्रित मारा साकारत असताना आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक अश्वेश दाभोलकरचं. यावेळी फटका कव्हर्सला, क्षेत्ररक्षक येतोय खाली, झेल टिपतोय. रूडी स्वतः झेल टिपत असताना आणि आणखी एका विकेटची नोंद. जयराम कांदुलकर बाद होतोय. दुसरा धक्का, दुसरा हादरा व्ही किंग स्पोर्ट ओशलबाग धारगळ संघाला. मैदानावरती परिसरामध्ये या ठिकाणी भूक शमवण्यासाठी म्हणा, जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी सुंदर अशी कॅन्टीनची व्यवस्था कॅफे ताता यांच्या माध्यमातून अत्यंत चविष्ट असे पदार्थ या ठिकाणी त्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध केले जात आहेत. त्यामुळे या मैदानावरती मी म्हणेन भुकेची देखील भूक शमवण्यासाठी देखील सोय होती आहे. ताता कॅन्टीन यांच्या माध्यमातून पुन्हा एका आडव्या बॅटने फटका, यावेळी लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक येतो एका धावेसाठी. अश्वेश दाभोलकर एक सुंदर असं षटक त्याच्याकडून आतापर्यंत बघायला मिळते. विकेट प्राप्त करतोय जयराम कांदुलकरचे नवीन फलंदाजाच्या रूपात सुनील म्हापसेकर नावाचा फलंदाज मैदानावरती येत असताना फुटटॉस पद्धतीचा चेंडू मिड विकेटला हलकासा फटकावला जातोय ऑन साइडच्या क्षेत्रामध्ये आणि 1 धाव हे पूर्ण करत असताना आपलं वैयक्तिक खातं उघडतोय सुनील म्हापसेकर. पुन्हा एकदा स्ट्राईकमध्ये बदल. सूरज बरोबर आज अक्षय नाईक दिसत नाही आहे वशलबाग संघाला. म्हणजेच एका गोलंदाजाची उणीव असेल. पंचांची खूण येते वाईड असल्याची. वाईडच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव जोडली जाते. आठवण होते पहिल्या सामन्याचे शिवलिम क्रिकेटर संघाने पहिला वाईड आज 7व्या षटकामध्ये हाताळला होता. कसं अपील होत असताना एका निर्धाव चेंडू परिणामी त्या ठिकाणी षटक संपतोय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. जवळजवळ अर्धा डाव संपुष्टात येत असताना आतापर्यंत 10
पाठलाग करणारे संघ जिंकले. आज सुरुवात झाली ते म्हणजेच धावांचा बचाव करणारा संघ जिंकला. त्यामुळे काहीशी परिस्थिती वेगळी होती. सुरुवातीला किशोर कडेकरच्या जोरदार विस्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर 101 धावांचं लक्ष उभं केलं होतं. त्यामुळे या ठिकाणी मात्र पहिल्या 4 षटकात 22 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात, म्हणजेच संपूर्णतः आघाडी ही गोलंदाजांची. बरोबर शुभम, एकंदरीत कालच्या दिवसाचा विचार केला, खेळपट्टीचा विचार केला तर मी म्हणेन की फलंदाजाबरोबर गोलंदाजांनी सुद्धा खूप चमकदार कामगिरी केली. जसे राम उर्फ लल्ला यादव, राजेश गोसावी, अमित फातर्पेकर, त्याचबरोबर गोलंदाजांचा पण सतीश यादव, गोलंदाजांनी सतीश यादव म्हणा, विवेक कारापूरकर, अर्जुन, हे गोलंदाजांनी पण आपली चमक दाखवली. 5वं षटक घेऊन रुपेश पोपकर पहिला चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू वाहतोय चौकारासाठी. 4 धावा, पहिला चौकार डावामधील 4 धावा निघतायत आणि 4 धावानंतर धावसंख्या पुढे सरकते 26 वरती. बरोबर या प्रकारच्या फटक्याची गरज होती. तो फटका निघतोय स्वतः खंडदार सुनील मापसेकरच्या बॅटमधनं. चौकार निघाल्यानंतर एक सावध फटका हलकासा कव्हर्समध्ये त्या ठिकाणी चेंडू टोलवला जातोय 1 धावेसाठी. 1 धाव घडत असताना स्ट्राईकमध्ये बदल घडतोय. स्ट्राईकवरती पुन्हा एकदा सूरज आतापर्यंत 17 चेंडूमध्ये 16 धावा असं त्याचं वैयक्तिक योगदान असताना मी म्हणेन काही अशी स्ट्राईक रेट त्याचा कमी राहतोय. क्लिक करण्याचा फटका हलकासा फ्लिक केला जातोय, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतो. 2 धावांची मागणी मात्र नकार देतोय सुनील मापसेकर. एक चांगली मी म्हणेन कोण कदाचित दुहेरी धाव घेतली असते तर ते विकेटच्या रूपात मोजावी लागली असते. मात्र इथून मी म्हणेन किंग्स स्पोर्ट्स क्लब संघाला विकेट्स गमावून चालणार नाही, तर एक जोडी स्थिरावण्याची गरज. वेगामध्ये परिवर्तन, मात्र दिशा भरकटलेली, पंचांची खूण ते वाईड असल्याचे, पंच आमचे बरोबर अत्यंत मिश्किल शैलीमध्ये वाईड असल्याची खूण करतात. आणि बरोबर अत्यंत मिश्किल स्वभावाचे आमचे पंच म्हणजे सुजित राणे सर, त्याचबरोबर अत्यंत कडक असे पंच देखील म्हणून ओळखले जात आहेत. सुरेखाचा फटका यावेळी बरोबर सरळ डाऊन द ग्राउंड फटकावला जातोय, हलकासा वळतोय मिड विकेट क्षेत्रात. 2 धावांची मागणी आणि 2 धावा या पूर्ण केल्या जात आहेत. कलेक्शन थोडंसं खराब, 3ऱ्या धावेचा विचार केला जाईल का, मात्र नकार देतोय. धावसंख्या 31 वरती असताना 5वं षटक प्रगतीपथावर. बरोबर आज अक्षय नाईकची उणीव जाणवेल किंग्स स्पोर्ट्स क्लब ओशलबाग संघाला, कारण एक प्रमुख गोलंदाज तो अक्षय नाईक मानला जातो. वेगवान मारा, त्याचबरोबर मी म्हणेन आघाडीचा असा गोलंदाज, त्याची आज उणीव. त्यामुळे फलंदाजीमध्ये देखील मोठी कामगिरी साकारावी लागेल. यावेळी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फटका निघतोय, क्षेत्ररक्षक झेल पकडो की नाही या विवंचनेत असताना चेंडू 1 टप्पा खाल्ल्यानंतर वळतोय चौकारासाठी. 4 धावा डीजे. झेल टिपण्याचा मोह आणि परिणामी चौकार. 4 धावा बरोबर आतापर्यंत 2 चौकार या षटका दरम्यान बघायला मिळतात. धावसंख्या 35 वरती असताना हलक्या हाताने एक सन्मानजनक शॉट खेळण्याचा पवित्रा, बरोबर एक निर्धाव चेंडू राहतोय आणि निर्धाव चेंडू राहिल्यानंतर 5 षटकांचा खेळ संपतोय. 5 षटकं संपल्यानंतर धावसंख्या 35, 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात असताना गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईल, तोवर समालोचन कक्षामध्ये परिवर्तन होत आहे. तुषार नाईक सर आपल्यासोबत समालोचनामध्ये जोडले जात आहे. तोपर्यंत वळूया डिझाईनकडे. Going at 7 runs per over, and they require to multiply the scoring rate now, because we have seen even 78 runs target, 79 target being chased here yesterday.
Oh, left alone and wide signal by the umpire. This is a very hot summer and every delivery counts. You cannot bowl an extra because your that much energy is wasted to bowl one more delivery in that over. And you must be a fast bowler. You must be knowing it very well how much energy is required to bowl one delivery. A good looking shot over the cover and might be going into the fence as well. Boundary signal coming from Sarabjit Tadekar. Taken sensible batting, smart batting display. This is scoring a boundary, then next ball single, gives the strike to his partner, and also keeping the scorecard busy. With that single, the score moves on to 41. Oh, big swing of the bat, trying to pull the ball in front of square, going to the deep mid wicket region. Good piece of fielding, just a single. First run has to be very quick enough so that you can look for the second, because this is a very big ground. We have seen yesterday Lalla Yadav, how fast was his running between the wickets. Trying to cut the ball outside the off stump, another dot ball. Next match will be played between RV Kurgaon white signal from the umpire. Also wishing Gajendra of Kurgaon a very happy birthday, as well as from Akhil Parab, our computer scorer. Good looking shot, catch it was the call, but bouncing shot of the fielder. Just a single taken. This is definitely not good running between the wickets. Wide again, a wide ball. This is definitely not good bowling. Third wide of the over. You're not only bowling extra runs, extra balls, but also you're wasting your energy. Wishing Ved Nagvekar a very happy birthday on behalf of Mandrem boys. Oh, what a shot this is! And it goes with the wind over the ropes. This is why he turned down the second run. Trick bike being kept here, which has been sponsored by Viraj Harmalkar, proprietor of Palm Beach Groove Resort.
विराज हरमलकर. Lofted the ball up in the air. One bounce and over the fielder. You can see the hardness of the outfield. Played again, lofted into the gap as well. This might be a good piece of fielding. Another couple of runs taken. And you can see helmet, personal helmet being brought here. Looking into that COVID SOPs as well. Personal helmet for the team. Played on the onside towards the square leg region. And single taken. With a single, the score moves on to 58. 7 runs from the over so far, first 3 deliveries. Trying to play an helicopter shot, up goes the finger. He was right in front of the stumps. As you can see in the age is just a number. Even though he's wearing 44 number jersey, he's much more than that. But ball strained down the leg stump, and easy decision for the umpire as well. Another extra run added to the tally as the score moves on to 60. Suraj batting on 31 from 26 deliveries. Good looking shot, but will just get a single. That single takes the score on to 61. As just 6 more deliveries remaining. Average score has been reached here with 6 more deliveries to go. So they can try to post a 70 to 75 runs in the final over to take the target to 75 in the allotted 8 overs. Finally,
सुशांतने काढला 64. Swing and a miss this time. 64 runs on the scorecard. This is the final over. You can see batsmen already looking for big shots. Bowled him. This time the stumps being shattered here. And it would be easy for him to strike from the very first ball. Oh, but he strikes it. He strikes it fearsomely. Oh, what an effort this is in the fielding department. Trying for a one-handed catch. And 2 runs taken in the end. 66 on the scorecard. Nishal getting off the mark with a couple of runs. The ball has stood up in the air. Will it be taken? Yes, it has been taken. Ashwish the fielder. So wicket stumbling in this final. Read the Warriors. Sauverim. So 66 runs on the scorecard at the moment. How many more can they pile up? Swing of the bat and he has been bowled. And the innings unfold as well. 66 runs on the scorecard. 67 the target and 3 wickets in the final over. Giving away just 4 runs. Innings is of 8 overs and total 7 matches being played every day. परिसरामध्ये या ठिकाणी खास तुयम इथून आगमन होतंय. रुद्राक्ष कांदोळकर यांचं आगमन होतंय. खूप खूप सहर्ष स्वागत कमेंट्री बॉक्स मधून. तो अच्छा टोटल शुरू में बिल्कुल संकट में थी
जो पहले 2 ओवर में सिर्फ 8 रन बने थे स्कोर बोर्ड पर, लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। कॉमेंट्री बॉक्स मधून पुन्हा एकदा या ठिकाणी शुभेच्छा। आज वाढदिवस एक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आणि एक अच्छा इंसान विनेश नाईक वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। मापसाईतून मॅच बघतायत यूट्यूबला, आमच्याशी जोडले गेलेत विनेश, तुमचं मनपूर्वक स्वागत आणि मनपूर्वक धन्यवाद। वाढदिवसाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। तो ओपनिंग जोड वो मुकाबला करेगा रिद्धि वॉरियर्स सावी बेरेन क्रिकेट टीम के साथ, जो आने वाला मैच होगा इस मैच के बाद। सड़सठ का टारगेट मैच को जीतने के लिए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर जयराम अपने बॉलिंग मार्ग पर 2 ओवर का पावर प्ले का खेल, एक अच्छा टोटल 67 67 का मैच को जीतने के लिए। अश्वेश दाभोलकर आणि संतोष भोसले। और छोटे गेंद इस बार हुक किया गेंद को बड़े खूबसूरती के साथ फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद उनसे पहले निकली, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन। बढ़िया शॉट और पेस गेंद पर इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर शंभुनाथ गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 6 पर पहुंचा। 67 रन टोटल टारगेट है मैच को जीतने का सामने इतरनेट एक्सप्रेस क्रिकेट टीम, अंजुना क्रिकेट टीम के सामने। और अल्टी पल्टी रिवर्स का शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। ओवर में सिर्फ 3 रन, 4 रन आखिरी ओवर में और 3 विकेट। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा 1-2 शॉट होने चाहिए थे, घूमकर मारना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं मैदान पर। कप्तान खुद मोर्चे पर अश्वेश दाभोलकर 2 चौके अपने इनिंग में, 10 पर व्यक्तिगत, उनका साथ देते हुए संतोष भोसले, और पहला ओवर में गेंदबाजी कर रहे जयराम कांडोलकर। आगे निकले लॉफ्ट के इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ, गेंद निकली लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से। टिमी ज्यो डगआउटान बसल्या त्यांच्याकडे विनंती असा, ज्यो एम्प्टी बॉटल्स असा त्यो डस्टबिनान उडोवपाच्यो। डगआउट जे तुम्ही सोडच्या पयलीं तुमच्यो एम्प्टी बॉटल्स ज्यो आसा त्यो डस्टबिनान घालपाच्यो। फुल टॉस गेंद स्वीप किया, गेंद हवा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, और इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ टीम का।
14 पर 1 विकेट और नए बल्लेबाज मैदान पर 1 डाउन बैट्समैन टीम की ओर से। आठ ओवर का हर एक मैच, पावर प्ले का 2 ओवर, बॉलिंग में परिवर्तन और शंभुनाथ गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज युवा खिलाड़ी इस बड़ी प्रतियोगिता में रोहन चौहान, ये बल्लेबाजी पर शंभुनाथ की गेंदबाजी का सामना करते हुए अंपायर से गार्ड लेते हुए सर सुजीत राणे, अभिजीत तळेकर और सुशांत साळगावकर। और हेलमेट, चलिए प्लीज हेलमेट लेकर मैदान पर। 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, अश्वेश 3 चौके बल्लेबाजी में और जो कि 14 पर अपने खुद के व्यक्तिगत, संतोष भोसले और रोहन चौहान लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। बॉलिंग में परिवर्तन जो कि और हमारा जो कि ऑर्गेनाइजर जो कि बैठे उनके ऊपर जो कि अब कैमरा जो कि उनके ऊपर उनकी छवि जो कि बिल्कुल दिखाई देते हुए हमारा कैमरामैन बहुत ही सुंदर राकेश के साथ विघ्नेश, ये हमारे दोनों कैमरामैन, थैंक यू। और इस बीच में 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 15 पर पहुंचा टोटल 1 विकेट पर, 15 लॉस ऑफ 1 विकेट। थोड़ी सी हवा बह रही है मैदान पर शुरू के पहले मैच के बाद, थोड़ा सा अभी भी मैदान पर जो कि 41 गेंदों का सामना अभी भी बाकी, 52 रन चाहिए टोटल मैच में। फील्डिंग में परिवर्तन, दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर, फील्डिंग में परिवर्तन, शंभुनाथ दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने उनके संतोष भोसले। और पिच गेंद, सुंदर शॉट, लॉफ्ट किया इस बार नो मैंस लैंड में, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए गेंद, 4 रन। इस बार संतोष भोसले के पहला चौका, 4 रन और जुड़ गए। ऑप्टम पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बैकफुट पर जाकर पहला देखा, खेलना चाहते थे लेकिन जैसे देखा गेंद की लंबाई को देखा, अपने बल्ले को अलग किया गेंद के लाइन से, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। शंभुनाथ राइट आर्म ओवर द विकेट, दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। इस बार बेहतरीन शॉट, पिछले गेंद पर यही कोशिश थी, इस बार मौका मिला, बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री। चुके RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, जो अगला मैच उनके लिए है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो कि इस मैदान का रंग रूप देख रहे, मैच को देख रहे, वो मजा ले रहे हैं। सुंदर शॉट, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, वार्डिश गली की तरफ गेंद निकलती हुई, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन उनसे पहले गेंद निकली सीमा रेखा को पार करते हुए, बाउंड्री लाइन को। सड़सठ रनों का पहली गेंद पर सफलता के बाद 27 रन स्कोर बोर्ड पर, 27 लॉस ऑफ 1 विकेट, 40 रन अभी भी दूर है इस मैच में। शंभुनाथ अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार उड़ाया गेंद को मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद काफी दूर थी फील्डर से, 1 रन। सूरज गेंद को फील्ड करते जब तक थ्रो करते, 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल और स्कोर बोर्ड पर टोटल 29 लॉस ऑफ 1 विकेट।
ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। 67 का टारगेट टोटल और टोटल 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। बॉलिंग में परिवर्तन, सीताराम गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का पहला, टीम की ओर से तीसरा। फील्डिंग में परिवर्तन, जो पाबंदी थी फील्डिंग की वो अब हट चुकी है मैदान पर। अब दूर दूर दिखाई देती हुई फील्ड। नया ओवर सामने से, बैकफुट पर जाकर मोड़ा इस बार गेंद को, और जब तक मिड विकेट बाउंड्री से फील्डर निकले, पहला रन बहुत ही बेहतरीन दौड़ विकेटों के बीच में और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। इस दुगनी के साथ रोहन चव्हाण ने अपना खाता शुरू किया, 2 पर अपने व्यक्तिगत और टीम को आगे बढ़ाते हुए। टोटल स्कोर जो कि 31, 31 रन 1 विकेट पर। एक अच्छा टोटल है, फाइटिंग टोटल है मैच का। 8 ओवर के मुकाबले की अगर बात की जाए तो 67 का टारगेट है सामने। इस बार खेलना चाहते थे, एक जोरदार अपील अंपायर की और 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। लेग बाइज का इशारा अंपायर का और 1 रन स्कोर के खाते में और जुड़ता हुआ। इंटरनेट एक्सप्रेस अंजुना क्रिकेट टीम मुकाबला कर रही है विकिंग स्पोर्ट्स क्लब ओसलबाग धारगढ़ क्रिकेट टीम के साथ। हाल ही में एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता रही थी पिछले सप्ताह को, सीसी धारगढ़ की। बहुत ही सुंदर आयोजन था सीसी धारगढ़ की। एक बड़ी प्रतियोगिता रही थी जो कि पिछले सप्ताह में, और उसके बाद में सबसे बड़े इनाम की यह टूर्नामेंट मांद्रेम चैंपियन ट्रॉफी। ओवर पिच गेंद खेला, इस बार गेंद को ऑन साइड पर देखना होगा। फिर से पहला रन बड़ी तेजी के साथ डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। हाना 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 कर रहे थे, लेकिन सही सोच, बहुत ही सुंदर थ्रो मिड विकेट बाउंड्री से सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अगर दूसरा रन लेने की कोशिश तो लगभग खतरा बन सकता था। अगली गेंद से बीच में अच्छी गेंद, इस बार हल्के से गेंद को आगे निकलकर बहुत शानदार बल्लेबाजी युवा खिलाड़ी रोहन चव्हाण। गेंद को पुश किया, एक सिंगल बनाया। मान्यवर कक्षात या ठिकाणी त्याचबरोबर आदरणीय सर RV 11चे विनोदभाई संघमालक विनोदभाई हरमलकर यांचं आगमन होतं। विनोदभाई, आपल्याला विनंती, या ठिकाणी आपण मान्यवर कक्षात या ठिकाणी विराजमान व्हायचं आहे। विनोदभाई, खूप खूप स्वागत मान्यवर कक्षात। फुलर लेन की गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद। तुषार, 2 संघ खेळतायत, ज्या 2 संघात आपल्या मुलींच्या नावावर हे संघ खेळतात। एक रिद्धी वॉरियर्सचे आदरणीय दिनेश नाईक, त्यांची मुलगी रिद्धी जिच्या नावावर, आणि आरवीचा संघ जो खेळतोय तो विनोदभाईंची मुलगी आरवी। म्हणजे हे 2 संघ येणाऱ्या पुढील सामन्यादरम्यान नक्की दिसतील। आणि गेल्या वर्षीच्या विनर्सचा जर आपण विचार केला तर आरवी हा संघ या ठिकाणी नक्कीच गेल्या वर्षीचा विजेता संघ या स्पर्धेत दाखल होतोय। विनोदभाई, तुमचं आणि तुमच्या आरवी पुऱ्या टीमचं या ठिकाणी स्वागत, खूप शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी। मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 3 षटकं, आणि या 3 षटकानंतर धावफलक मात्र पोहोचतोय तो बरोबर गुलाब पुष्प देऊन। या सहकारी शुभम परब। धन्यवाद अशोक सर। 3 षटकं संपल्यानंतर 35 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात, आणि इंटरनेट एक्सप्रेस संघ हा इथरनेट एक्सप्रेस संघ हा सुस्थितीमध्ये असताना
सुंदर सायकलवर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. हलक्याची बॅटची कट घेऊन चेंडू वळतोय थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. समीकरण जर बघायचं झालं तर उर्वरित 29 चेंडूमध्ये इथून विजयासाठी 31 धावांची गरज असेल. संतोष आणि त्याला साथ देतोय रोहन चव्हाण. एक सुंदर अशी फलंदाजांची जोडगोळी. एका बाजूने 8 चेंडू 17 धावांचं योगदान संतोषचा. स्ट्राईकवरती रोहन हलक्या हाताने फ्लिक करण्याचा प्रयत्न ऑन साईडच्या दिशेने. एक धाव मिड विकेटला पूर्ण केली जाते. परतीची पेगीपर्यंत 2 धावांची इच्छा आणि ती मागणी 2 धावा या पूर्ण केल्या जात आहेत. बरोबर मोठी जोखीम घ्यायची गरज नाही. एकेरी दुहेरी धावेनिशी देखील धावफलक हलता ठेवला जाऊ शकतो. या एकेरी दुहेरी धावेनिशी देखील सामना पुढे नेला जाऊ शकतो आणि याचं पुरेपूर भान ठेवून ही 2 फलंदाजांची जोडी कुठलीही जोखीम न पत्करता सामना पुढे नेते. आपल्या विजयी लक्ष्यापर्यंत कूच करते. गोलंदाजी मार्कवर शुभ कारापूर हलक्या हातने क्रीजच्या आतमध्ये येऊन पुलचा एक फटका. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक डीपला तैनात. एके धावेवरती समाधान मानावं लागेल. पुन्हा एकदा हलकंसं बॅकअप करा पण तरी देखील केवळ 1 धाव आणि एका धावेनंतर धाव फलकामध्ये बदल. धावत संख्या पुढे सरकते ती 39 वरती. बरोबर आज अक्षय नाईकची उणीव जाणवते ती म्हणजे व्ही किंग्स स्पोर्ट्स क्लब अशलबाग संघाला. कारण एक प्रमुख गोलंदाज तो आज या ठिकाणी अनुपस्थितीत आणि त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये मी म्हणेन 2 षटकाचा कोटा जो तो पूर्ण करू शकला असता आणि तो अनुपस्थित असल्याकारणे कर्णधारावरती दडपण येत आहे. कारण एका नवीन गोलंदाजाला ती 2 षटकं हाताळावी लागत आहेत. पुन्हा एकदा पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये हलकासा फटका. 2 धावांची मागणी आणि परतीची पेक घडेपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर फलंदाजी करत असताना निर्धारित 66 धावामध्ये रोखला गेला व्ही किंग्स स्पोर्ट क्लब अशलबाग संघ. त्यामुळे कुठेतरी या मैदानावरची जर एक ॲव्हरेज आपण स्कोअर बघितलं की सन्मानजनक धावसंख्या बघितलं तर त्यापासून 10 म्हणा 15 धावा कमी पडल्या. प्रथम फलंदाजी करत असताना सकाळच्या सत्रामध्ये 100 धावा उभारल्या होत्या रिद्धी वॉरियर संघाने. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी संघावरती दडपण आणलं होतं. तो सामना अगदी आरामात जिंकला होता. या ठिकाणी 66 धावा उभारल्या. 67 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं. मोठा फटका खेचण्याचा इरादा परिणामी अंदाज चुकतोय. अंदाज चुकत असताना एक निर्धाव चेंडू हा धावफलकावरती राहतोय. संतोष बरोबर सुंदर अशी खेळी. आतापर्यंत 9 चेंडूत 19 धावा. बरोबर 10 चेंडूमध्ये 19 धावा आणि रोहन 7 चेंडूमध्ये 7 धावा. अशी संयमी फलंदाजी. हलक्या हाताने मुख उघडून हलकासा चेंडू वळवला जातोय. पॉईंट क्षेत्रामध्ये थेट फेक करण्याचा इरादा आणि सुंदर असं बॅकअप सुशांत उर्फ मामा यांच्याकडनं. बरोबर एक अनुभवी असा खेळाडू या संघासोबत जोडला जात असताना या ठिकाणी 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 4 षटकांचा खेळ संपत असताना धावसंख्या आतापर्यंत 42 वरती केवळ एका गड्याच्या मोबदल्यात आणि इथून उर्वरित 24 चेंडूमध्ये उर्वरित 4 षटकांमध्ये मात्र केवळ 25 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवर सीताराम आपल्या षटकातील आपल्या कोट्यातील दुसरं षटक घेऊन सरफटका यावे एक्स्ट्रा कव्वालला. हलकासा गॅपमधून चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडू अडवतोय. तोपर्यंत 2 धावा या पूर्ण केल्या जात आहेत. बरोबर दुहेरी धावेनिशी हळूहळू लक्ष्याकडे पोहोचण्याचा एक मनामध्ये आकांक्षा आणि ती सोपीरित्या पूर्ण केली जाते. आणि इथून जर आघाडी मिळवायची असेल व्ही किंग स्पोर्ट्स अशलबाग संघाला तर विकेट्स महत्त्वाच्या. पुढे सरसावून एका देखणा फटका. मनगटी ताकदीचा प्रत्यय मात्र निशाल चेंडू खाली येतोय. वाईड लॉंग ऑफला झेल टिपल्यानंतर दुसरी
गणपती वॉरियर्स म्हणा, खेळाडू या मातब्बर संघामध्ये. त्यामुळे या मोठमोठ्या खेळाडूमध्ये आज देखील आपल्याला या मैदानावरती या मानरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान युद्ध रंगलेलं बघायला मिळेल. व या मैदानाकडे 2 गडी गमावले जात आहेत. धाव संख्या 44 वरती असताना इथून उर्वरित 22 चेंडूमध्ये 23 धावांची गरज. नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय निलेश नागवेकर, एका उंचपुरा असा खेळाडू स्ट्राईक वरती सज्ज. पहिला चेंडू निर्धावच्या स्वरूपात ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू सोडतोय. जोखीम घेण्याचा इरादा दिसत नाहीये. बरोबर ऑफस्टंपच्या बाहेर हाताळलेला चेंडू छेडछाड करण्याचा त्याचा इरादा नसेल, कारण संघ सुस्थितीमध्ये, संघ या ठिकाणी उत्तम अवस्था संघाची. एकदा ब्लॉकल खोलवर टप्प्याचा चेंडू हलकासा त्या ठिकाणी फेक केला जातोय. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात आणि 1 धाव पूर्ण करत असताना 1 धावेनंतर धाव संख्या हे पुढे सरकते 45 वरती. 45 ऑन द स्कोर कार्ड अशी एकूण धाव संख्या. रोहन आणि त्याला साथ देतोय नुकताच मैदानावरती आलेला निलेश. आता मात्र स्ट्राईकवरती रोहन चव्हाण, डावखोरा फलंदाज. पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न, परिणामी चेंडू निर्धाव राहतोय. सुंदर अशी गोलंदाजी, बरोबर अचक कडवट असा मारा सीतारामकडनं. आपल्या कोट्यातील दुसरं षटक हातातो. आतापर्यंत 1 विकेट प्राप्त करत असताना 8 धावा खर्च करतोय. आणि कुठेतरी अक्षय नाईकची उणीव, आणि मात्र हे अक्षय नाईकची उणीव भरून काढावी लागेल इतर गोलंदाजांना. त्यामुळे त्यांच्यावरती आज दुहेरी भार असेल. मात्र एक कसोटी, आणि या कसोटीमधून आपण जर या दिव्यामधून बाहेर पडला तर आपल्या संघाला आपण विजयाच्या दिशेने नेऊ शकता. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने त्या ठिकाणी पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये टोलवला जातोय. 1 धाव पूर्ण करत असताना 1 धावेनिशी धाव फलकामध्ये बदल घडतोय. धाव फलक हा 46 वरती पुढे सरकत असताना 5 जोखा वर्तवण्यासाठी मायक्रोफोनवरती येतात. and brother of Vinod Harmalkar, who is owner of RV, Team RV. All this time played all along the carpet, straight to the bowler in the follow through. Another dot ball. 17 balls, 21 runs required. Oh, good shot, but has he got enough? No, he finds the fielder. Another wicket falls here. And you can see both are known for big hitting, but they have to deliver here if their team has
And this all could be possible because of tenniscricket.in. 3 cameras being made use of in this tournament. And that is why the review system has been kept here. Just 2 reviews. Just drives the ball through the carpet on the offside. Picks up another single. As 50 comes up for Ethernet Express. Another 17 runs required. More 14 deliveries to be bowled. Quick single taken. Sensible batting by these 2 batsmen. Because they know every ball they need a run. And waiting for this for that loose delivery to score a boundary or a 6. A dot ball. This is good bowling. That brings to the end of the 6th over. 6 overs gone, 51, as they require another 16 runs in 12 deliveries. Requesting both the teams, please hurry up. The fielding captain makes sure that the fielding is set very quick enough. We cannot afford to waste the time for field setting. Still couple of overs to be bowled. And we have been witnessing interest shown from Mandavi Parivar, who will be travelling all the way from Kankona, Poigin, and a safe catch in the end. So this is a big wicket. So 11 balls, 16 runs to win. And another dot ball. With every dot ball, the required run rate just creeping up. Plenty of dot balls being placed here by Ethernet Express Anjuna. And that is why you can see Vikings Sports Club making a comeback in this match. He pulls this time and might get a boundary. This is poor bowling. The pressure was built up and that delivery releases the pressure. Now just 12 runs to win. You can see Ganpati Warriors Usgaon also reaching the venue, coming all the way from Usgaon. Oh, big shot here, but not much. In fact, he has the elevation and the distance as well. So just half a dozen required.
Dattaraj Gawas, the team owner of Ganpati Warriors and wonderful cricketer as well, and a great human being. This is a wide signal, an extra run being considered here. So now in driving seat position, Ethernet Express. They have got those runs that they were looking for. A boundary and now 6. Swing and a miss. A dot ball to finish the over number 7. 6 deliveries remaining, and in those 6 deliveries, as Dattaraj Gawas will be welcomed by Praveen Sawant by presenting a rose flower. 6 deliveries to go, 4 runs required. Now the fielding captain will be in a couple of minds whether to bring the field in, whether to put the fielders close to stop the single or whether to save the boundary. You can see Akshay's presence being felt, absence being felt here by Vikings Sports Club. One bowler shot already, and Nikhil to bowl the final over. Nikhil Temkar. Ashok Bandekar on strike. Santosh at the non-strikers end. Wide signal, so just 3 runs to win. In fact, correction, it's a dot ball. So 5 balls, 4 runs. Chance of run out. What a match this is turning out to be. 4 balls, 4 runs to win. New batsman at the crease. On strike, Shankar Mulgaonkar. 4 balls, 4 runs to win. What a changeover. It's a wide. The pressure which was building up has been released. 3 required from 4 balls. 3 runs to win from 4 deliveries. Is there another twist in the tail here? Loud appeal for LBW. And up goes the finger. Another run out. But the new batsman will be at the striking end, and 3 balls, 3 runs to win. A few dot deliveries here, and the pressure match for the batting team. That is why we say you cannot predict anything until the last ball has been bowled or the last run has been chased. What a match for the viewers. All matches has gone till the wire in this tournament. Apart from the match between Gumteshwar and Bicholim, a low scoring match. Oh, good looking shot. Shambhunath fumble. Oh, what a throw here. Another run out. Now 2 balls, 2 runs to win. Difference. Hardly any effort required for the wicket keeper to get the bails off.
And Rudresh walking in. 2 balls, 2 runs to win. What a match, what a match. This is an absolute nail biting finish we can expect here. Two fielders right in front of the eyes of the batsman. Loud appeal and up goes the finger. Now 1 ball, 2 runs to win. And new batsman at the striking end. Everything happening in this final over. Thank you. Match ends in a tie. It will be going to a super over and later on with the toss. 1 ball, 2 runs to win. If the match ends in a tie, it will go into the super over. What a match this is. You can see the viewers also creeping up on tenniscricket.in. It's ups and downs in this match. Outside edge and that's it. The match has oh, is it? Yes, a run out. Good presence of mind by the wicket keeper. The match will be going into the super over. So requesting both the captains to please tell the names of the batsmen, 3 names of the batsman and the bowler. बघितलं असणार की बॉल आउट झाला होता जेव्हा Ball out. टाय झाली होती. बरोबर, म्हणजे इतिहास आहे आणि तीच पुनरावृत्ती आजही या मैदानात होते. चला उशीर करू नका दोन्ही टीम. चला लवकर बॅट्समन, लवकर चला. चला उशीर करू नका बॅट्समन. चला लवकर चला प्लीज. बॅट्समन बॅट्समॅन लवकर इथरनेट चला. एक्सप्रेस, इथरनेट एक्सप्रेस ओपनर्स प्लीज हरी अप. लास्ट कॉल दोन्ही बॅट्समॅनांक बेगीतले बेगीन ग्राउंडार देवचे. आणि ह्याच्या मागीर जो बॅट्समॅन येतलो तेणे रेडी रावचो. ट्वेल्थ मॅन परत एकदा येवचो कमेंट्री बॉक्सान.